मित्रों, हम सब ने राजाओं और उनके बीच होने वाले युद्धों की बहुत ढेर सारी कहानियाँ सुन रखी हैं। राजाओं के बीच जो युद्ध होते थे वो या तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होते थे या प्रायः महिलाओं के लिए होते थे। तो कई बार ऐसे भी उद्देश्य थे कि किसी राज्य की राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए राजाओं ने आक्रमण किया। तो ऐसे कथानक भारत और संसार के दूसरे देशों में भी हैं। इसी प्रकार की कुछ ऐसी कहानी जो ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर है उसमें भी है। ग्रीक भाषा के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं होमर। होमर ने 2 महाकाव्य लिखा, ओडिसी और इलियड। इलियड में एक कहानी उन्होंने लिखी है जिसमें स्पार्टा की रानी हेलन, जिसको कि ट्राय का राजकुमार अपने साथ भगा ले गया था, उसको वापस प्राप्त करने के लिए स्पार्टा और ट्राय के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन है। ये 2 महाकाव्य लिख करके होमर अमर हो गए। होमर यूनानी भाषा के कवि थे और इनका समय दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व का था और ये अंधे थे, लेकिन ओडिसी में इन्होंने इस कहानी का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। तो आज उस कहानी के बारे में हम आपसे बात करते हैं। वो कहानी क्या थी, स्पार्टा और ट्राय के बीच क्यों युद्ध हुआ। तो वो कहानी कुछ इस तरह है कि ट्राय जो आज का टर्की है, टर्की के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित था। ट्राय एक नगर राज था यूनान का और स्पार्टा भी यूनान का एक नगर राज था। ट्राय और स्पार्टा के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी शक्ति विस्तार के लिए, जैसे राजाओं के बीच होती रहती। दोनों दुश्मन रियासतें थी और इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए जो ट्राय का शासक था उसका नाम था प्रायम। उसने पहल की, उसने अपने पुत्र पेरिस को स्पार्टा के राजा मेलिनस के दरबार में भेजा कि दोनों देशों के बीच संधि हो जाए और ये आए दिन होने वाली जो लड़ाई है, खून खराबा है, वो समाप्त हो जाए। पेरिस जो ट्राय का नवयुवक राजकुमार था, बहुत निर्भीक, अपनी बात को बड़े बेबाकी से कहने वाला था, वो राजा मेलिनस के दरबार में जब पहुंचा तो राजा मेलिनस ने उसका स्वागत किया और उसने हर संभव कोशिश की कि स्पार्टा और ट्राय के बीच संबंध मधुर हो जाए, जो चली आ रही दुश्मनी है ख़त्म हो जाए। और उसने दरबार में अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेबाकी से रखा। उसकी जो बोलने की कला थी और उसका जो सौंदर्य था, उससे मेलिनस की जो रानी थी हेलन, वो बहुत सुंदर थी, विश्व सुंदरी उसको माना जाता था। वो ट्राय के नवयुवक राजकुमार पेरिस के ऊपर मोहित हो गई। राजकुमार पेरिस और हेलन दोनों में प्रेम हो गया और हेलन जो है अपने पति मेलिनस को छोड़ करके राजकुमार पेरिस के साथ ट्राय जाने के लिए तैयार हो गई। पेरिस अतिथि के रूप में रह रहा था और उसी दौरान रानी हेलन और राजकुमार पेरिस ने ये योजना बनाई कि वो रात के अंधेरे में स्पार्टा से भाग चलते हैं। पेरिस हेलन को लेकर के रात के अंधेरे में ट्राय भाग गया। रानी हेलन के भागने का जब समाचार राजा मेलिनस को मिला तो उनको बहुत दुख पहुंचा और ये स्पार्टा के सम्मान के ऊपर भी एक गहरा धक्का था। राजा मेलिनस और यूनान के जो दूसरे राजा थे, उन सभी राजाओं ने मिलकर के हेलन को प्राप्त करने के लिए, हेलन को वापस लाने के लिए ट्राय पर आक्रमण करने की उन्होंने योजना बनाई और जो यूनान के दूसरे नगर राज थे वो सब स्पार्टा के साथ आ गए। आक्रमण करने का प्लान किया गया और आक्रमण हो भी गया, लेकिन ट्राय एक पहाड़ी पर स्थित नगर था, चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ट्राय को जीतना इतना आसान नहीं था। स्पार्टा के सैनिकों ने नगर राज्य के और दूसरे नगर राज्य के जो सैनिक थे, सब ने चारों ओर से ट्राय को घेर लिया। ट्राय का जो किला था वो अभेद्य था। ट्राय के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से अपने किले की रक्षा की और ये युद्ध 10 वर्षों तक चलता रहा। स्पार्टा और ट्राय दोनों
झुकने के लिए तैयार नहीं थे। स्पार्टा का जो सेनापति था उसका नाम था अकिलीस। बहुत बहादुर सेनापति था, बहुत अच्छा योजनाकार। और इसी तरह ट्राय का एक बहादुर सेनापति था, उसका नाम था हेक्टर। दोनों अपने अपने मामले में धुरंधर थे। दोनों देशों की सेनाएं आपस में लड़ती रही, हार कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में स्पार्टा के जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, उन लोगों ने सोचा कि कोई दूसरी योजना बनाई जाए। स्पार्टा के सेनापति ओडेसियस ने एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनवाया और उस काठ के घोड़े में ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें सैनिक छिप करके बैठ सके। 10 सैनिक उसमें छिप करके बैठ गए और उसके बाद स्पार्टा की सेना अपने अपने पोतों में बैठ करके नावों से दूसरे द्वीप पर चले गए। जब ट्राय के लोगों ने देखा कि स्पार्टा की सेना तो जा चुकी है, तो सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग बाहर निकल करके आए तो देखा जहाँ स्पार्टा की सेना थी वहाँ उनके शिविर उखड़ चुके थे। वहाँ एक केवल काठ का घोड़ा खड़ा उनको मिला। तो उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि स्पार्टा के सैनिकों ने विजय के प्रतीक के रूप में, उपहार के रूप में इस काठ के घोड़े को उन्होंने बना करके छोड़ दिया है। वो लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और उन लोगों ने उस काठ के घोड़े को किले के अंदर ले जाने की योजना बनाई और वो किले के अंदर उस काठ के घोड़े को खींच भी ले गए। सेना जा चुकी थी। ट्राय वालों को विश्वास हो गया कि स्पार्टा के सैनिक वापस चले गए। उन्होंने बड़ा सुकून महसूस किया और उस रात उन्होंने खूब नृत्य और उत्सव मनाया। शराब पी करके वो लोग मस्त होकर के सो गए। किले के दरवाजे बंद थे, कोई उनको चिंता नहीं थी, स्पार्टा की सेना वापस जा चुकी थी। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि हो सकती है कोई योजना हो। ओडेसियस और उसके सैनिक जो दिन में अपने सेना के साथ वापस जाने का जिन्होंने आयोजन किया था, वो सब रात के अंधेरे में फिर से वापस आ गए और वापस आकर के उन्होंने किले के बाहर अपनी सेना पूरी तरह से लगा ली। स्पार्टा के लोग जो रात में जिन्होंने शराब पी रखी थी, नृत्य और उत्सव मनाते हुए थक के सो चुके थे, रात में काठ के घोड़े के पेट से वो सैनिक निकले और उन्होंने किले के द्वार खोल दिए। बाहर खड़ी स्पार्टा की सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। सोते हुए ट्राय के सैनिकों को मारा गया, काटा गया, पूरे ट्राय को आग लगा दी गई। जल्दबाजी में स्पार्टा के सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा प्रायम, उसका राजकुमार पेरिस, अपने 8 भाइयों के साथ उसने युद्ध किया, लेकिन वो सभी मारे गए। ट्राय नगर को तहस नहस कर दिया गया। ओडेसियस ने रानी हेलन को फिर से प्राप्त कर लिया और रानी हेलन स्पार्टा की सेना के साथ वापस स्पार्टा लाई गई। तो ये था ट्राय का युद्ध।